भारत टेक्स 2024 यानी टेक्सटाइल का महाकुंभ, जहां दुनिया भर के 100 देशों से खरीदार और एग्जीबिटर्स पहुंच रहे हैं। धूमधाम से वैश्विक टेक्सटाइल एक्सपो का आगाज हो चुका है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेक्सटाइल महाकुंभ का शानदार आगाज हो गया है। ये भारत टेक्स 2024 का आगाज हुआ है। ये 4 दिन प्रदर्शनी चलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अब से कुछ देर पहले उद्घाटन किया था। दुनिया भर से यहाँ बायर्स और जो एग्जीबिटर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आइए चलते हैं, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं ये टेक्सटाइल महाकुंभ। प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी फाइनल फाइबर फैब्रिक फैशन फोकस टू फॉरेन का रिस्पॉन्स देखते ही बन रहा है। यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से लगे स्टॉल के अलावा दुनिया भर के एग्जीबिटर अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी करने पहुँच रहे हैं। पहले दिन दुनिया भर के लोग इस महाकुंभ के जरिए अपने व्यापार को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए पहुँचे। फुटफॉल तो काफ़ी अच्छा है, प्रमोशन अच्छा हुआ इस इवेंट का। जो हमारे पास क्वेरीज भी आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं। कुछ बायर्स भी हैं, जैसे B2B भी और B2C भी। कुछ लोगों ने डायरेक्टली परचेज भी किया है, बट B2B का क्वेरीज हम भी जा रहे हैं लोगों के पास मिलने, और यहाँ पे भी फुटफॉल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छे से प्रमोट किया है इस इवेंट को। आप मैन्युफैक्चरर हैं? या हाँ जी, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा डिसेंट्रलाइज मॉडल है बाराबंकी में। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है पूरा प्रोडक्ट। So our core products are decorative cushions, throws, table linen and beddings. Basically decorative, yeah. It's all for home decor. क्या खासियत है आपकी? We are more into value addition. As you see, our product is more value added, more embroidered, embellished. Lots of different techniques we are using. कौन सी फैब्रिक आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और किस फैब्रिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है आप? See, we majorly focus on 100% cottons, and our buyers like cottons, so that's the main reason. And we prefer not to use polyesters, so all kind of organics. पीएम ने देश में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। हमने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का संकल्प लिया है। इसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। विशेष रूप से भारत का कपड़ा क्षेत्र इन सभी स्तंभों से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टेक्स जैसा आयोजन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने बनारसी साड़ीज़ और बनारसी फैब्रिक लगाए हुए हैं। बनारसी साड़ी फेमस है, बनारस में बनारसी साड़ी सब फेमस है और बनारस को रिप्रेजेंट करती है साड़ी। रिस्पांस क्या है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। आज बायर्स भी काफ़ी आए हुए हैं और इंक्वायरी भी बहुत ज़्यादा है। और ये फेयर बहुत बड़ा फेयर है। इसमें अब तक इसमें 35,000 बायर्स आए हैं और 3,500 पार्टिसिपेंट हैं। आपको क्या उम्मीद है? ये अब तक का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इवेंट है भारत टेक्स। ये मतलब जैसे कि प्रगति मैदान में ये सबसे अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये आगे भी लगता रहे। साल 2014 में भारत के कपड़ा बाजार का मूल्यांकन 7 लाख करोड़ रुपए से कम था, जो आज 12 लाख करोड़ को भी पार कर चुका है। अगर धागा, कपड़े और परिधान के उत्पादन की बात करें तो इसमें 25% तक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के पवेलियन में ODOP के अलावा MSME के प्रोडक्ट का भी दुनिया ने जलवा देखा। फिर चाहे वो बनारस में निर्मित लाखों की साड़ियां हों या फिर नोएडा के अपैरल इंडस्ट्री की धमक हो, जिसमें दुनिया भर के बायर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। टेक्सटाइल से संबंधित प्रोडक्ट हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तैयार हो रहे हैं। और इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो टेक्सटाइल से असिस्टेंट कमिश्नर साहब। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये जो टेक्सटाइल महाकुंभ है कितने दिन चलेगा और जो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर मनोज कांत गर्ग, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल मेरठ जोन हूँ।
तो मेरठ जोन से मैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और भी जनपद हैं, इन सबको मैं टेक्सटाइल के क्षेत्र को देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर भी हमारा टेक्सटाइल का हब है। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये पेट्स बॉटल है। पेट्स बॉटल से हम लोग पूरा प्रोसेस करके, क्रश करके फाइबर तैयार करते हैं। यही फाइबर फिर लूम्स पे, पावर लूम्स पे, रैपियर, शटललेस लूम पे जाके फैब्रिक बनाता है। जैसे ये हमारे नोएडा का फैब्रिक बनाने के बाद स्टिच आपके ब्लेजर्स, कोट्स वगैरह हैं। साथ ही आप उधर देखें सामने, वो बनारस की साड़ी है जो हैंडमेड साड़ियाँ हैं। और साथ ही हमारे पास आगे ये गौतम बुद्ध नगर की राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये पूरा गारमेंटिंग की पूरी यूनिट है और इनका एक्सपोर्ट भी है कई कंट्रीज़ में। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एग्जीबिटरों की बात करें तो कितने एग्जीबिटर यहाँ हिस्सा ले रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ लगभग 20 एग्जीबिटर हैं। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश से 46 एग्जीबिटर हैं। जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो क्या कुछ कहा था उन्होंने इसके बारे में? उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, और स्कोप भी बहुत है। तो तमाम सी ऐसी अथॉरिटी हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, आपकी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, वहाँ पे टेक्सटाइल के लिए लैंड भी अवेलेबल कराई जा रही है। और मोदी जी का जो एक बड़ा सपना है पीएम मित्र पार्क, उसके लिए भी लखनऊ में 1000 एकड़ लैंड की व्यवस्था की गई है। पूरा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट क्वालिटी एक ही कैंपस में वहाँ पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जो बायर्स आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बायर्स हमारे जितने भी गारमेंटिंग यूनिट हैं उनसे बात करके, उनका डिटेल लेके प्रोडक्ट को पसंद भी कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो आगे कुछ सप्लाई भी लेंगे। अभी पहला दिन है, अभी ये 4 दिन चलेगा, तो कितने का व्यापार होने की संभावना अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश? व्यापार दरअसल यहाँ बुकिंग अभी नहीं हो रही है, सिर्फ एक कन्वर्सेशन हो रहा है बायर्स और हमारे यूनिट्स के बीच में। तो जो कन्वर्सेशन में जो संतुष्ट हो रहे हैं वो लोग, वो डिटेल्स पूरा लेके जा रहे हैं। फिर जो बाहर का बायर है वो अपनी कंपनी में बैठ के क्या हमें लेना है इंडिया से, क्या एक्सपोर्ट करना है, वो प्लानिंग करके आगे बताएगा। जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा जो बाहर के विदेशी बायर्स हैं, वो क्या हमारे कौन से ऐसे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं? सभी प्रोडक्ट्स हैं। हमारा गारमेंटिंग है, हमारा गारमेंटिंग का पूरा सेक्शन है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। आपकी बनारस की साड़ी भी एक्सपोर्ट हो रही है। बनारस की साड़ी की हमारी ये खासियत है कि बनारस की साड़ी हैंडमेड है, हैंडलूम पे बनती है, हाथ से भी नहीं जाती है, जो मशीन से नहीं भी नहीं जा सकती। सोने की और चांदी की जरी प्लस सिल्क का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बनारस की साड़ी 8000 रुपये से लेके 2 से 2.5 लाख रुपए तक की साड़ियाँ यहाँ पे डिस्प्ले हैं। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये बनारस की साड़ी फोल्ड हो गई है। इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए? जी। ऐसा क्या है सर? इसमें सोने की जरी, चांदी की जरी और सिल्क। तो यानी कि कहा जाए तो विदेश में भी अपनी ये जो साड़ी है बनारस की धूम मचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी रक्स है, इसकी कीमत देखिए 2,65,000 रुपये पर पीस। और ये पूरा हाथ की कलाकारी है पूरी। अच्छा, हाथ के साथ साथ इतनी कॉस्टली क्यों है सर ये? क्योंकि इसमें मटेरियल भी ऐसा है और मेहनत बहुत है। दूसरी ओर महाराष्ट्र पवेलियन में भी पहले दिन बायर्स के रिस्पांस को देखकर खुशी साफ देखी गई। I welcome each and every one of you to visit Maharashtra Pavilion, which is a state-of-art pavilion which is showcasing the talent Maharashtra has in the textile sector. This particular pavilion includes industry, it includes academia, and it also includes startups and NGOs which have put their stalls here. Maharashtra is participating in BharatTex 2024 as a state partner, and we are proud to say that our integrated and sustainable textile policy 2023-28 is one of its kind, and it is going to attract a lot of investment in this particular BharatTex event as well as after that. And we invite you to visit our pavilion. 29 फरवरी तक भारत मंडपम में टेक्सटाइल का महाकुंभ चलेगा।
100 देशों से 3000 प्रतिनिधि भारत टेक्स 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार देश में टेक्सटाइल कारोबार को बढ़ाना चाहती है। अभी तक भारत में 154 अरब डॉलर का टेक्सटाइल का कारोबार होता है। साल 2030 तक इस कारोबार को 305 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसका रास्ता प्रगति मैदान में आयोजित हो रहे टेक्सटाइल महाकुंभ से होकर जाता है।